तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नागरिक के पहले अध्याय का दोस्तों ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है दोस्तों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दोस्तों ठीक है, इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। हम वही ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को सांसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को सांसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है 20.2%, ऑप्शन बी है 10.86%, ऑप्शन सी है 19.06% और ऑप्शन डी है 11.7%। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.86%। ठीक है, आपको भी साथ ही साथ टेस्ट भी देना है कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पता था, और जितना आपका सही हो 25 में से आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ था। ठीक है ना, तभी जाके तैयारी बढ़िया से हो पाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब ऑप्शन ए में है लोकसभा में, ऑप्शन बी में है विधानसभा में, ऑप्शन सी में है मंत्रिमंडल में और ऑप्शन डी में है पंचायती राज संस्थाएं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। कह रहा है कि बेल्जियम का कौन सा शहर है जिसके स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका वेलोनिया, ऑप्शन बी है आपका ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी है मर्चटेम, ऑप्शन डी है मोन्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तो मर्चटेम बेल्जियम का एक ऐसा शहर है जहां पे जहां के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पे रोक लगा दिया गया है मेरे भाई। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 2001 में और ऑप्शन डी है 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बेल्जियम और ऑप्शन डी है चिली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक का लेखक आपसे पूछ रहा है कि कौन है। अब देखिए ऑप्शन ए में है मेगा स्नीज, ऑप्शन बी में है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी में है एसएम सिंह और ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगा स्थनीज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी प्रांत में, ऑप्शन बी है पश्चिमी दक्षिण प्रांत में, ऑप्शन सी है पश्चिमी उत्तर प्रांत में और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी प्रांत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी प्रांत में। श्रीलंका में तमिल कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ऑप्शन ए है सिख समुदाय की, ऑप्शन बी है मुस्लिम समुदाय की, ऑप्शन सी है हिंदू समुदाय की और ऑप्शन डी है ईसाई समुदाय की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू समुदाय की। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां नंबर क्वेश्चन। देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो नौवां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है हिंदू राज्य, ऑप्शन बी में है धर्म सापेक्ष राज्य, ऑप्शन सी में है बहुभाषी राज्य और ऑप्शन डी में है धर्म निरपेक्ष राज्य। तो कोई हिंदू राज्य में टिक नहीं मारेगा, वह गलत हो जाएगा। भारत हमारा कैसा देश है, तो भारत है धर्म निरपेक्ष देश। यहाँ पे राज्य देश को कहा जाता है। ठीक है, राज्य का मतलब तुम लोग स्टेट मत समझ लेना। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां प्रतीक थी। काला दस्ताना और बंधा हुआ मुट्ठी किसका प्रतीक था। तो ऑप्शन ए है अश्वेत शक्ति का, ऑप्शन बी है नीले लोगों की शक्ति का, ऑप्शन सी है श्वेत शक्ति का और ऑप्शन डी है सभी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1970 में, ऑप्शन सी है 1965 में और ऑप्शन डी है 1966 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1966 ईस्वी में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि बिहार की साक्षरता है, यानी कि बिहार में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 47%, ऑप्शन सी है 49% और ऑप्शन डी है 50%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47%। यह पहले का आंकड़ा है, अभी ज्यादा हो गया, लेकिन आंसर में आपको ऑप्शन नंबर बी में ही टिक मारना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त किया गया है। तो ये आप पढ़िए, शुरू में ही देख लीजिए क्वेश्चन। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, ऑप्शन सी है विधानसभा में और ऑप्शन डी है राज्यसभा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में 50% का आरक्षण है महिलाओं को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है चेन्नई। सबसे पहले भारत में नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में किया गया था। अब आइए 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। ऑप्शन ए है भारत को, ऑप्शन बी है नीदरलैंड को, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया को और ऑप्शन डी है बेल्जियम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ऑप्शन ए है नेपाल में, ऑप्शन बी है बेल्जियम में, ऑप्शन सी है श्रीलंका में और ऑप्शन डी है भारत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों, देखिए यहाँ पे गौर से समझना है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो रंग भेद का विरोधी नहीं है, यानी कि जो रंग भेद चाहता था। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आप गलत समझ लेंगे। रंग भेद का विरोधी यानी कि रंग भेद जो है उसे वह चाहता था, रंग भेद का विरोधी नहीं था वह। ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, ऑप्शन डी है जेड गुडी। तो जेड गुडी जो है ऑप्शन नंबर डी, यह रंग भेद चाहता था, यह उसका विरोधी नहीं था। बाकी किंग मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ये सब उसका विरोधी था, यह वह नहीं चाहता था रंग भेद। लेकिन जेड गुडी जो है वह रंग भेद चाहता था। समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आइए 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है, यानी कि भारतीय संविधान यह कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव करो। यह तो पूरा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या भारत का संविधान किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता है? नहीं बनाता है, यह भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी देता है। यह 100% सही है। भारत में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मनाने का आजादी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, यानी कि सत्ता में साझेदारी इनमें से कौन है जो प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ऑप्शन बी है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, ऑप्शन सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है सरकारों का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए नहीं है, यह है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, यानी कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, ऑप्शन डी है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस समाज में जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटा हुआ समाज होता है वहां पे ही सत्ता का साझेदारी होता है, ठीक है। चलिए अब आइए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 21वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सत्ता में जो साझेदारी होता है उसमें एक सही लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी है मतभेदों में वृद्धि, ऑप्शन सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है। चलिए अब आइए 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है।
तो 22वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन बी है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन सी है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना और ऑप्शन डी है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। यही अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब आइए 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की वित्तीय राजधानी इनमें से कौन है जो भारत का वित्तीय राजधानी कहलाता है? क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे कौन होगा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 24वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है सिंगली, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन और 25वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना था? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 65। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से आज हम लोग नागरिक के पहले अध्याय का 25 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। और यदि आपको ये याद हो जाता है 2-4 बार यदि आप इसे देख लेते हैं तो आपको फिर इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखने का जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा इससे ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने स्कूल कोचिंग का जो भी ग्रुप है उसमें शेयर भी कर दीजिए।